बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ PS 97 जो इंतहाई सेंसिटिव हल्का है। यहाँ से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन एक ऐसी सियासी जमात जब जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ तो एक ही सियासी जमात थी जिन्होंने जो है इस इलेक्शन पर एतराज़ात किए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुल्क की जो मौजूदा हालात हैं वो सबके सामने हैं, इस वक्त सही नहीं है। और KPK और बलूचिस्तान में भी जो मौसम की सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। लेकिन उसके बाद जब इनके जो मरकज़ी लीडर हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जब भी हों हम इंतखाबात में हिस्सा तो लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ JUI की। तो आज मैं PS 97 के हल्के में मौजूद हूँ और मेरी खुशकिस्मती कि JUI के मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद असलम गौरी साहब मुझे आज मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना असलम गौरी साहब का एक तो इनके हल्के के हवाले से और क्योंकि JUI के मरकज़ी तर्जुमान भी हैं, इनसे JUI का मौक़िफ़ भी हम जो है जानेंगे। गौरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। गौरी साहब, मैं सबसे पहले आपसे वही सवाल करूँगा, क्योंकि जब ये जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ तो इस इलेक्शन पर सिर्फ एक आपकी वाइस सियासी जमात थी जिसने जो है एतराज़ किया कि ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और उसके सेनेट में भी आपको पता है एक बिल मंजूर हुआ, उस पर भी ये कहा गया कि आपकी जानिब से शायद कुछ किया गया। तो सबसे पहले तो आप अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात से हाल बताइए, आगाह करिएगा हमारे देखने वालों को कि आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते थे। देखिए, पहले तो अमन अमान का मसला था। सबसे बड़ा मसला है ये अमन अमान। इस वक्त भी हम जहाँ बैठे हैं इंतहाई सेंसिटिव इलाका है और इस एरिया में भी आपको पता है कि बहुत सारे मामलात हैं। और हमारे कराची में जितने भी हल्के हैं वो सब सेंसिटिव हैं। हमारे लोग जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, इस वक्त ऐसे इलाकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं जो सेंसिटिव इलाके हैं। लेकिन इसी तरह KPK में वो सारे सेंसिटिव इलाके जहाँ पर इस वक्त आप मौलाना फजलरहमान साहब, जो उनका DI खां का आबाई हल्का है, और 70 से उस हल्के में पहले मुफ्ती साहब थे, फिर मौलाना साहब आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। तो उस हल्के में मौलाना साहब अभी तक अपनी कैंपेन का कोई एक भी जलसा नहीं कर सके हैं और उनको खुद सिक्योरिटी इदारे मना करते हैं कि आप जलसा ना करें, आप आवाम से रब्ता ना करें। जब मैं आवाम से रब्ता नहीं करूँगा, अपनी साबका कारकर्दगी नहीं आपके सामने रखूँगा और दूसरों की कारकर्दगी सामने नहीं लाऊँगा, तो फिर मैं कैसे वोट ले सकता हूँ? तो ये एक मुश्किल होती है। कारकुन तो पार्टी कारकुन तो हर हाल में वोट देता है। गौरी साहब, बिल्कुल मौलाना साहब ने कहा था कि हम तो इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है अब इंतखाबात में हिस्सा लिया, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है अमूमन समझा जाता है KPK में बहुत ज़्यादा है और KPK इस वक्त सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आप क्या समझते हैं कि आप KPK में अब तमाम मसाइब जो हालात हैं, इन हालात में भी आप जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, क्या आप इस तरह से कामयाबी हासिल कर सकें KPK में? देखिए, पुरुम्मीद रहना चाहिए। इंतखाबात हम समझते हैं कि 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। इंतखाबात साफ़ और शफाफ होना चाहिए। हमने 3.5 साल जो तहरीक चलाई थी वो इसीलिए चलाई थी कि साफ़ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और मैं समझता हूँ अगर साफ़ और शफाफ इंतखाब हुए तो इंशाअल्लाह KPK नहीं, बलूचिस्तान में भी जमीयत उलमा इस्लाम क्लीन स्वीप करेगी। दोनों सूबों में हमारी अक्सरियत होगी और सिंध में भी इस दफ़ा हम आपको सरप्राइज़ देंगे। हम समझते हैं कि सिंध में भी हमारे काफ़ी हल्के, हमारी जो एडजस्टमेंटें हुई हैं खुसूसन अंदरूनी सिंध में, कराची में भी हुई हैं बाज़ हल्कों पे, तो उन एडजस्टमेंटों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह इस दफ़ा सिंध असम्बली में एक भरपूर रोल JUI अदा करेगी और इस तरह पंजाब में भी हमारे साथी खड़े हुए हैं, वहाँ भी पुरुम्मीद है। गो के हमारे जो 3 सूबे हैं उनमें कोई बड़ी पार्टी से इत्तेहाद नहीं हुआ। पंजाब, KP और बलूचिस्तान, तीनों सूबों में किसी भी बड़ी, ना नून है या पीपल्स पार्टी है, किसी बड़ी पार्टी से हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल हम खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह उसमें छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद है, कहीं मैंगल साहब के साथ है, कहीं महमूद खान साहब के साथ है, तो वहाँ की मुकामी माहौल के मुताबिक हमने किए। यहाँ भी हमने GDA बनाई और GDA के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ, जिसमें GDA, ANP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इसी तरह जनाब मुस्लिम लीग नून शामिल हैं। तो इत्तेहाद के दाई हम थे, बिस्मिल्लाह हमने पढ़ी। इसका हमने पहला तजर्बा आपको याद होगा लाड़काना में पिछली दफ़ा किया है और जो लाड़काना में हमारा पिछला तजर्बा हुआ उसकी रोज़ से ना सिर्फ हमारा MPA मुश्तरका MPA जीता, लाड़काना सिटी से जीता जो भुट्टो साहब का गढ़ था वहाँ से, और फिर उसके बाद ज़िमनी में भी वही बंदा दोबारा हमने जितवा के दिखाया। तो एक ऐसा तजर्बा था जो कामयाब हुआ। फिर उस तजर्बे पे हम चलते हुए हमने इस वक्त पूरे सिंध में ये हमने किया है कि इस तरह से हम एक इत्तेहाद की शक्ल बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 90% सीटों पे तकरीबन हमारा इत्तेहाद है। एक बात ये है कि कुछ हल्के ऐसे हैं जिनमें मेरा हल्का भी है, हम सब ओपन है, इस पे हम सब आपस में आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है या मुस्लिम लीग नून है
और या इसी तरह दीगर पार्टियां हैं यहाँ पर, और सबके साथ हमारा ओपन मुकाबला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पीर साहब पगाड़ा साहब ने रात अपना कैंडिडेट बिठाने का ऐलान किया है, और हम समझते हैं कि यहाँ पर जीडीए का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जीडीए ने अपना कैंडिडेट भी बिठाया है, मेरे साथ तावन का अपील भी की है। और इसी तरह राह हक पार्टी ने मेरे साथ ऐलान किया है। इसी तरह सराइकी हमदर्द पार्टी ने भी, यहाँ सराइकियों को बहुत बड़ा वोट है, उन्होंने मेरे साथ किया है। और दीगर पार्टियों से ही मुज़ाकरात जारी हैं। हम समझते हैं कि 1-2 दिन में कोई और अच्छे रिजल्ट भी आपके सामने आएंगे। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि आप मरकज़ी तर्जुमान भी हैं जेयूआई के, क्योंकि तमाम सियासी जमातों का मंशूर आ गया है, तो जेयूआई का इस वक्त मंशूर क्या है? देखिए, मंशूर इंटरनेशनल दुनिया में होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है मैनिफेस्टो की। लेकिन जब हम पाकिस्तान में आ जाते हैं तो यहाँ झूठे नारे, उसका नाम मंशूर होता है। कभी रोटी कपड़ा और मकान का नारा, कभी कर्ज उतारो मुल्क संवार का नारा, इस तरह के कभी तब्दीली का नारा। ये आवाम को मंशूर नहीं दिया जाता, बल्कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक ही मंशूर है, जब से जमीयत उलमा इस्लाम बनी हम उसी को चलते हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं, और हम उसी मंशूर के तहत चल रहे हैं। इंशाअल्लाह मंशूर हमारा पहले से मौजूद है, और हम उसको 1-2 दिन में अखबारात के हवाले भी कर देंगे। उसमें मौजूदा हालात के मुताबिक इन्वायरमेंट है, नौजवानों के लिए है जो हम उसमें तय किए मामलात हैं, मुल्क की मईशत है, ये सारे मामलात उसमें हो चुके हैं। लेकिन ये कोई नारे की सूरत में नहीं होगा, ये एक ऐसा मंशूर होगा जो आवाम की हकीकतन पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हम पेश करेंगे। गौरी साहब, आप तो सेंसिटिव एरिया में बैठे हैं, आपका हल्का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इससे ज़्यादा सेंसिटिव अंदरूनी सिंध है, जिस पे आपको पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि सिंध में जो है हमारे जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको उस तरह से जो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जाती, या उनके राह में रुकावटें डाली जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो मौजूदा इत्तेहाद है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा वो ऐसा काम नहीं होने देंगे। और गो के इस वक्त हल्के साबका गवर्नमेंट ने अपनी मर्ज़ी से बनवाए हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हल्का जात जितने बनवाए हैं, इस तरह से बनवाए हैं कि दूसरी पार्टियों के वोट को डिवाइड किया है ताकि वो आसानी से जीत सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ही बौखलाई हुई है, और बुखलाहट में वो इस तरह के ऐलानात कर रही, कभी कहते हैं फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म होगा, कभी कहते हैं फ़लाँ सदर होगा। वो अपने कारकुनों को मुत्तहद रखने में मुश्किल में दरपेश हैं। और सिंध में हमारी पोजीशन इस वक्त माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को बुरी तरह सिंध से इस दफ़ा शिकस्त होगी, क्योंकि उनकी 15 साल कारकर्दगी कौम के सामने, 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची और हैदराबाद तो सिटीज़ हैं, वो जिसे हम इंटरनेशनल सिटीज़ हैं। इसके साथ तो जो सलूक अपनी जगह हुआ, इंटीरियर का लाड़काना जो उनका अपना आबाई शहर था, उसकी भी हालत बुरा है। पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है, एम्बुलेंसें नहीं है, बस भुट्टो ज़िंदा है। तो अब ये जो है सिंध में इंशाल्लाह अब हम समझते हैं इस दफ़ा तब्दीली आएगी। PS 97 का जो हल्का है ज़्यादातर जो है गोटों पर मोहित है, और यहाँ जो तरक्याती काम है सब आपके सामने है, सड़कें टूटी फूटी और निज़ाम ज़िंदगी किस तरह से यहाँ मफलूज रहता है। हल्की सी अगर बारिश हो जाए या सेवरेज की लाइन आपके सामने, क्योंकि आप तो तमाम गोटों में जा रहे होंगे, तो आप अगर असेंबली में पहुँच जाते हैं तो आप सबसे पहले सर फहरिस्त आवाम की खिदमत के लिए क्या काम सर अंजाम देंगे? देखिए, बेहतर यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि आवाम के लिए रोडें, गलियाँ, सड़कें, ये तो अपनी जगह है ना। सबसे बड़ी बात है करप्शन। करप्शन ने सड़कों को तबाह किया है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने यहाँ जाली हाइड्रेट बढ़ा के यहाँ से पानी जितना इस एरिए का था वो पानी जनाब टैंकरों में डलवा के और जनाब बाहर फरोख्त करते रहे। इसी रोड के आप कोने पे जाएंगे, एक जाली हाइड्रेंट था, वो जिसको ख़त्म किया गया। तो यहाँ हर तरह से लूटमार की गई है। लोगों के प्लाटों पे कब्जा किया है, घरों पे, गोठों पे ज़बरदस्ती कब्जा करके बड़े बड़े प्लाजे बना दिए गए हैं, बड़ी चीज़ें बनाए। तो आवाम यहाँ के बहुत जो है इंतहाई मायूस हैं। दूसरी बात यह है कि गुर्बत बड़ी है इस इलाके में, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम इस आवाम हमसे बड़ी तवक्कुआत भी रखते हैं। और दूसरी बात, जमीयत उलमा इस्लाम का तो एक हमें 2 दफ़ा हुकूमत मिली है। एक दफ़ा मुफ्ती महमूद साहब की 9 माह की हुकूमत, दूसरी दफ़ा अकरम खान दुरानी की 5 साल की हुकूमत 2002 से 2007 तक केपी में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई एमपीए किसी एक पाई भी उस पे कोई करप्शन साबित नहीं हुई है। इंशाल्लाह हमारे पास जो भी कुछ होगा हम आवाम के सामने रखेंगे, जो मिलेगा इंशाल्लाह जहाँ से भी मिलेगा, जो भी होगा लाके आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम के अंदर ही बैठेंगे। यहाँ पहले जीतने वाले जो लोग पिछले यहाँ से हलीम आदर शेख जीते थे पीटीआई के निशान पे, लेकिन 5 साल इस हल्के में कभी नहीं आए। तो हम इंशाल्लाह इसी हल्के में रहेंगे, हमारे लोग भी इस हल्के में हैं, हमारी पार्टियाँ भी हैं, हर गोठ में हमारे यूनिट मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं मस्जिदों और मेहराबों में मैं भी आपको मिलूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि कराची में बहुत सी जगहों पे जो है जेयूआई ने एमक्यूएम को सपोर्ट किया है। क्या आपको यहाँ किसी सियासी जमात ने आपको इस तरह की हिमायत की है? नहीं, हमारे यहाँ यहाँ एमक्यूएम ने हमारे साथ मैं समझ में नहीं आई मुझे।
कि उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया, जबकि कौमी असम्बली पे मैं उम्मीदवार था, मैंने कौमी असम्बली पे ड्रा किया क्योंकि उस एग्रीमेंट के तहत। लेकिन बहरहाल जी दोस्त ज़िद हैं कि जी हमने भी लड़ना है, तो ये मैदान सियासत है, सब अपना अपना शौक़ पूरा करें। हमने भी नहीं कहा, हम गिला भी नहीं करेंगे उनसे कि इसलिए कि हमने तो पूरा कराची उनको दिया है और एक छोटा सा हल्का 97 था, उस पर उन्होंने अगर नहीं किया तो फिर भी उनकी मेहरबानी है। हम इत्तेहाद को नुकसान कभी भी नहीं होने देंगे। हम जिस हद तक हैं, जैसे हैं, हम इंशाल्लाह इस इत्तेहाद को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल सबसे पहले पाकिस्तान के तवज्जो से पीएस 97 की आवाम को अपना मैसेज दें और ये बताएं कि वो आपको वोट क्यों दें। देखिए यहाँ एक ये तासर दिया जाता है कि शायद ये सड़कें बनाने के लिए, गटर बनाने के लिए, आवाम को पानी का पीने की देने, ये दूसरे मसाइल के लिए शायद ये एमपी एमएनए होते हैं। हालांकि एमपी एमएनए जो होते हैं वो एक्चुअली कानून साजी के लिए होते हैं। सूबाई असम्बली में 3 साल पहले कानून बनता है, इसी सूबाई असम्बली सिंध में 3 साल पहले कानून बनता है कि 18 साल से कम उम्र कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अब ये खिलाफ शरी खिलाफ ऐसा गैर इस्लामी बनता है कानून कि उसकी वजह से आप देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एज 9 साल थी जब ये जो है वो मुसलमान हुए थे। अब एक हिंदू फैमिली है बनना मुसलमान होना चाह रही है, मियाँ बीवी तो मुसलमान हो गए, उनके 4 बच्चे नहीं हो रहे, तो वो कैसे मुसलमान हो गए? कोई माँ बाप बच्चे नहीं छोड़ता। तो ये इतने इस तरह के ब्लंडर मिस्टेक्स हुए हैं असम्बलियों में, और जिसके फिर अल्लाह के अज़ाब आते कह रहे 2 घंटे में पूरा सिंध डूब गया जी। क्लाइमेट का मसला हो गया, बादल फट गया, अल्लाह के बंदो ये अल्लाह का अज़ाब है, उसको समझो। तो इंशाल्लाह हम इस हल्के में, पहली बात तो मैं अपने हल्के के अवाम को ये बात बता दूँ कि असम्बलियों में कोई भी, जहाँ भी हम लोग नुमाइंदगी करेंगे, कोई भी गैर इस्लामी और गैर शरई जो है वो बात नहीं होगी। दूसरी बात ये, हमारा जो भी इस बहुत से यहाँ गोट ऐसे हैं जिन पे इस वक्त भी क्रेनें लगाई हुई हैं, और इससे कबल भी जब 2002 में ये फ़कीरा गोट को गिराने आए थे तो उस वक्त भी जेयूआई के एमपीए उस वक्त के मौलाना उमर सादिक और दूसरे लोग आके यहाँ क्रेनों के सामने खड़े हो गए थे। तो यहाँ के अवाम को हम बुनियादी हकूक़ के साथ साथ इंशाल्लाह इनको इनके घरों को लीज़ के हकूक़ भी लेके देंगे, और इंशाल्लाह हम इनके साथ उठेंगे बैठेंगे। जब यहाँ उठेंगे बैठेंगे तो मसाइल का खुद पता चलता है। लेकिन अगर बाहर से कोई आके कोई अरबपति खरबपति, जैसे कि इस हल्के में आपने देखा होगा कि हर जगह उसकी वायलेंस हो रही है इलेक्शन कमीशन की, वो खरबपति लोग हैं, लातादाद पैसा फेंक रहे हैं। आप झंडे देखें, बैनर देखें, कोई चीज़ भी देखें, पोस्टर देखें, तो क्लियर वायलेंस हो रही है इलेक्शन कमीशन की। और ऐसे लोग भी खुलेआम यहाँ पे फिर रहे हैं कि जिस शख्स को आज 10 साल की सज़ा हुई है उस शख्स की तस्वीरें लगा के रोडों में फिर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, इंतज़ामिया भी सो रही है, इलेक्शन कमीशन के वायलेंस पे को बोल भी नहीं रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हम यहाँ के आवाम को इंशाल्लाह अच्छा एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हम यहाँ के आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह जो 15, 20, 25 साल से उनकी महरूमियाँ इंशाल्लाह जेयूआई उनको दूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ असलम गौरी साहब, और इन्होंने बताया, और यहाँ के पीएस 97 के जो रिहायशी हैं और उनके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा ऐलान किया इनकी तमाम बातों में, क्योंकि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो अमूमन गरीबों पे जो है पहाड़ तोड़े जाते हैं जुल्म के, और ज़्यादातर बिल्कुल सही बात की असलम गौरी साहब ने कि गोटों को किस तरह से तोड़ने आ जाते हैं। और मैं खुद उस वक्त मौजूद था जब जेयूआई के जो हमारे दोस्त आए थे और क्रेनों के आगे वो बैठे थे और उन्होंने गोट तोड़ने नहीं दिया था। तो यकीनन इनकी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करें, और जो ये, क्योंकि जेयूआई ने हमेशा से जो है मुल्क की खिदमत की, और जब इनको हुकूमत का मौका मिला है ये अवामी खिदमत पे जो है मामूर हैं। बहरहाल अब जीतेगा कौन हारेगा कौन, इसका फैसला तो 8 फरवरी को ही होना है। इंशाल्लाह मैं नए हल्के में अपने नए किसी उम्मीदवार के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।